मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट की। अब स्ट्रिंग तो हमारे पास जावा में भी है और जावास्क्रिप्ट में भी है, सारी लैंग्वेज में है। तो स्ट्रिंग हमारा मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर मैं बात करूं जेसन की, अब जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। जेसन सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझती है, पर अगर मेरी मैनिपुलेशन होती है, कहीं पे भी मुझे डाटा भेजना होता है, तो मेरे पास एक ही टाइप होती है, दैट इज स्ट्रिंग टाइप। तो ये स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम बेसिक करेंगे, पर जब हम जब हम लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज का सेशन लगाएंगे, तब हम इसे स्ट्रिंगिफाई करके थोड़ा सा प्ले अराउंड करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, वेयर वी विल बी लर्निंग अबाउट द स्ट्रिंग्स। सो मैं इस कैमरे को छोटा कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट मैंने एक यहाँ पे फाइल बना ली है। इस फाइल का नाम मेरे पास मैंने index_string.html रख दिया है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक h1 ले लेते हैं। सो यहाँ पे मैं जस्ट एक मिनट, यहाँ पे मैं एक h1 ले लेता हूँ। माई कनेक्टर कॉज इशू समटाइम, सो इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। h1 ले लिया, और h1 में लिखा है वी विल बी प्लेइंग अराउंड विद स्ट्रिंग्स, स्पेस पार्ट चल जाए, विद स्ट्रिंग्स, str, my bad, we will be playing around with strings. Now it is working better. ठीक है जी। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, इनलाइन में यहाँ पे स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, और स्क्रिप्ट लेके अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग मेरा कुछ इस टाइप से होता है, जैसे लेट वेयर कांस्टेंट। आप लेट वेयर कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो। लेट नेम ऑफ चैनल इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने सेल्सफोर्स बाय सचदेवा कर दिया। सो दिस इज़ अ नेम ऑफ चैनल। या तो आप ये सिंगल कोट्स में ले सकते हो, या लेट ओनर नेम इज इक्वल टू, या आप डबल कोट में ले सकता हूँ कि त्रिशु सचदेवा इज द ओनर ऑफ दिस चैनल। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर अब मैं console.log करूँगा, console.log, और यहाँ पे अगर मैं नेम ऑफ चैनल को प्रिंट करवाऊँ, और नेम ऑफ चैनल के बाद console.log, यहाँ पे मैं ओनर नेम को प्रिंट करवाऊँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास, अगर मैं इसे ओपन एंड लाइव सर्वर करूँ, just give me a minute, why it is causing issue. सो जैसे मैं इसे ओपन एंड लाइव सर्वर करूँगा, सो यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, सो यहाँ पे कंसोल में आपके पास आ गया सेल्सफोर्स बाय सचदेवा, त्रिशु सचदेवा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि मैं दोनों चीज़ों को बेसिकली डिफ़ाइन कर सकता हूँ, या तो सिंगल कोट्स में ले सकता हूँ या डबल कोट में ले सकता हूँ। बट मैं ऐसे नहीं ले सकता कि एक सिंगल लगा दिया एक डबल लगा दिया। सो यहाँ पे इस तरह से नहीं चलेगा। आपको या तो दोनों ग्रेटर लगाने पड़ेंगे या दोनों स्मॉल लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे console.log कर रहा हूँ। सो console.log के साथ मैं स्ट्रिंग की लेंथ भी कंसीडर कर सकता हूँ। अब जैसे मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हम कमिंग वीडियो में करेंगे, और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो नेम ऑफ चैनल डॉट, यहाँ पे अगर मैं लेंथ लिख दूँगा, लेंथ, सो ये मुझे इसकी लेंथ प्रोवाइड कर देगा। सो अगर आप विंडो टैप करके अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और देखूँ, तो इसकी लेंथ मेरे पास 22 आ गई। वेरएस अगर मुझे दूसरे की लेंथ चाहिए, सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाके डॉट लेंथ लिख देता हूँ, सो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी। सेव किया, और अगर मैं विंडो टैप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसकी लेंथ 15 मिल गई। सो अच्छा, एक और चीज़, अब लेंथ है तो एरे में अगर मुझे लेंथ मिल रही है तो मैं सिंगल इंडेक्सेस भी उठा सकता हूँ। सो मेरे पास अगर मुझे यहाँ पे 21st इंडेक्स चाहिए, जैसे 22 है, सो मुझे V मिलना चाहिए। सो अगर आप ये देखोगे, सो A मिल गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जो लास्ट इंडेक्स होता है वो लास्ट इंडेक्स
स्पेस की तरह कंसीडर होता है। तो जैसे ही मैंने 21 किया तो उसने ए दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 20 करूँगा तब वो मुझे बेसिकली वी दे देगा। सो उसने वी दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मिनट, अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से सचदेवा का यहाँ पे लेंथ करता 12, सो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाता क्योंकि मेरी इसकी लेंथ आई थिंक अच्छा ओनर डॉट नेम लेंथ इस तरह से कर रहा था। अगर मैं इस तरह से करता तो ई मिल जाता सचदेवा, एस सचदेवा। सो इस तरह से आप बेसिकली इंडेक्सेस उठा सकते हो एरे स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग वर्क एज ए एरे। सो स्ट्रिंग डॉट लेंथ भी कर सकते हो एंड इस टाइप से आप एरे को भी यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा अब आगे चलते हैं। अब ये तो हमने ये देख लिया कि किस तरह से। अब मेरे पास नेक्स्ट सिनेरियो है। सो यहाँ पे लेता हूँ मैं नेक्स्ट स्ट्रिंग का मेथड लेता हूँ, या एक काम करते हैं, इसे हटा, जो लिखा हुआ था उसे लिख के पढ़े रहने देते हैं और इसके आगे हम लेते हैं यू द यहाँ पे लेट, यहाँ पे मैंने लिखा लेट सब्सक्राइबर काउंट। अगर मैं यहाँ पे करूँ द सब्सक्राइबर काउंट ऑफ यहाँ पे प्लस। अब जैसे हम जावा में करते हैं, अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को करना होता है तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, नेम ऑफ चैनल प्लस और यहाँ पे इज़ 36 and owned by 36 प्लस किया, यहाँ पे मैंने किया owned by और यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, ओनर नेम। तो इस तरह से मैंने डिफ़ाइन कर दिया। तो इसे यहाँ पे क्लोज़ कर दिया और नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे सब्सक्राइब करता हूँ। अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो इसे प्रिंट करवाने के बाद अगर मैं यहाँ पे विंडो टैप करूँ तो सब्सक्राइबर काउंट ऑफ सेल्सफोर्स बाय सचदेवा इज़ 36 ओनर बाय त्रिशु सचदेवा। अब देखो मुझे लिखने में ही इतना इशू आया था। सो यहाँ पे मेरे पास कंसेप्ट आता है दैट इज़ स्ट्रिंग लिटरल्स का, टेम्पलेट लिटरल्स का। सो अगर मुझे टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करना है, इसी चीज़ को मुझे शॉर्टकट में लिखना है। सो आपके ना कीबोर्ड के ये राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट 1 के साथ वाला है वहाँ पे उसे कहते हैं बैक टेक्स्ट। इसी चीज़ को जो मैंने यहाँ पे लिखा, इस चीज़ को मैं एक तो यहाँ स्पेस लगा देता हूँ, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था और यहाँ भी स्पेस नहीं था और यहाँ भी स्पेस नहीं था। अब इसी चीज़ को लिखने के लिए मेरे पास एक और तरीका है दैट इज़ सब्सक्राइबर काउंट। तो यहाँ पे मेरे पास बैक टेक सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है दैट इज़ दिस वन। तो दिस इज़ अ बैक टेक। सो आप बैक टेक लगा के आप बेसिकली कर सकते हो द सब्सक्राइबर काउंट ऑफ। यहाँ पे अब मैं प्लस कर रहा था, मुझे प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा सिंपल डॉलर और डॉलर के बाद राउंड ब्रेसेस, राउंड के जगह कर्ली ब्रेसेस आएंगे और कर्ली ब्रेसेस में कर दूंगा मैं नेम ऑफ चैनल इज़, यहाँ पे ये मेरा वेरिएबल हो गया, इज़ 36 एंड the owner who manage this channel is। तो यहाँ पे फिर से मैंने डॉलर लगा दिया और कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे ओनर नेम कर दिया। सो कैमरा को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पे ये मेरे पास LWC का आ गया था ओनर नेम। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं बैक टेक बंद कर देता हूँ। अब सेम करता हूँ, सब्सक्राइबर काउंट सेम देखता हूँ और मेरे पास अगर आउटपुट देखोगे आप
The subscriber count of Salesforce by Sajiva is 36 and the owner who manage this channel is Trishu Sajiva. सो ये होता है मेरे पास टेम्पलेट टाइटल्स। और जो मैंने यहाँ पे ये वाला डॉलर लगा के ये वेरिएबल उठाया, सो यहाँ पे बेसिकली मैं ये वाले को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहता हूँ, इस वाले फिनोमेना को जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्ट्रिंग फिनोमेना। सो इसे कहते हूँ मैं बेसिकली दैट इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है जी। अब इसी को यहीं पे अगर मैं डिलीट करूं, अब यहाँ पे मैं सम भी कैलकुलेट करवा सकता हूं। जैसे मैंने क्या किया 30 + 6, तो मैं क्या करूँगा डॉलर लगाने के बाद यहाँ पे करूँगा 30 + 6 कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसे सेव करोगे और सेव करके यहाँ पे देखोगे सो आपको वैसे ही 36 मिलेगा। सो आप इसके साथ एक्सप्रेशन भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ टेम्पलेट लिटरल्स। सो इन टेम्पलेट लिटरल्स को आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो विद द स्ट्रिंग्स इन ऑर्डर टू मेक। अब ऊपर वाली भी स्ट्रिंग थी, वहाँ पे मुझे प्लस के अंदर बहुत टेंशन लेनी पड़ रही थी सिंगल, यहाँ पे जस्ट एक बैक टिक लगाया और आपने पूरी लिखी। अब अगर मुझे यहाँ पे स्पेसेस भी डालनी है कहीं पे तो स्पेसेस में डाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एंड के स्पेलिंग गलत किए हुए हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस एंड ये वाला एंड लगाना चाहता हूँ और स्पेस लगाना चाहता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हो लाइन मेरी ना काफ़ी लंबी होगी, तो काफ़ी लंबी होगी तो मैं क्या चाहता हूँ एंड के बाद वाला ना कोड मेरा नेक्स्ट लाइन पे है। सो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एस्केप करेक्टर्स का। तो जो एस्केप करेक्टर्स हैं उसे अगर आपको एस्केप करेक्टर्स लेने हैं सो यहाँ पे आपने \n ले लेना है। सो जैसे ही आप \n लोगे सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे आप सेव करोगे, तो सेव करने के बाद अगर आप देखोगे ये मेरे पास अपने आप नेक्स्ट लाइन पे आ गया। और अगर आपको टैब देना है तो ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे एस्केप करेक्टर्स होते हैं जो आप ले सकते हो, तो यहाँ पे टैब लेना। तो अब आपके मन में आएगा त्रिशु जब मैं इसका साइज़ कैलकुलेट करवाऊँगा तो इसका साइज़ तो 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर हो गया, सेकंड हो गया। बट ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये एक करेक्टर ही कंसीडर करता है इसे, दैट इज़ \t। सो वो \t को एक ही करेक्टर कंसीडर करेगा और एक करेक्टर कंसीडर करने के बाद उसके बाद ये एक तरह से मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये टैब स्पेस आ गई। ठीक है। सो इस तरह से मेरे पास ये एस्केप करेक्टर्स होते हैं जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो वाइल राइटिंग कोड। अब सीधा है, अब मेरे पास स्ट्रिंग के काफ़ी सारे मेथड्स भी होते हैं, जैसे स्ट्रिंग टू अपर केस हो गया, स्ट्रिंग टू लोअर केस हो गया। सो यहाँ पे अगर मैं सब्सक्राइबर काउंट डॉट टू अपर केस, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रिंग है पूरे के पूरे मेरे कैमल केस में मेथड्स होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के जो भी प्रीडिफाइंड मेथड है वो सारे के सारे कैमल केस करते हैं। अब कैमल केस क्या होता है, जो मेरा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल रहेगा, फिर वर्ड्स के फर्स्ट वर्ड छोड़ के बाकी सारे मेरे कैपिटल में। तो जैसे मैंने पूरा का पूरा लोअर में कर दिया। सो लोअर का करने के बाद ये अगर आप देखोगे सो अगर मैं यहाँ पे विंडो टैब करूँ सो यहाँ पे इसने इस चीज़ को चेंज नहीं किया। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, यार त्रिशु लोअर केस में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होती। ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती, बट क्या यहाँ पे हम इस टाइप से कर सकते हैं कि यहाँ पे आई थिंक मेरा कर्सर यहाँ, कि आप इसे एक न्यू स्ट्रिंग बना लो, दैट इज़ लेट न्यू स्ट्रिंग। सो यहाँ पे मैंने क्या किया लेट न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पे मैंने इक्वल कर दिया। न्यू स्ट्रिंग इक्वल करते ही जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करते ही यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ सब्सक्राइबर काउंट की जगह न्यू स्ट्रिंग कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं इसे न्यू स्ट्रिंग करूँगा सो बाय डिफ़ॉल्ट ये टू अपर केस आ गया है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मुझे टू लोअर केस करना है सो अब अगर आप देखोगे तो लोअर केस में नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो मेरी जावास्क्रिप्ट है वो कैमल केस को करता है। तो उसने कहा लोअर केस इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे L स्मॉल कर दिया था। सो इसे L आप कैपिटल करोगे और कैपिटल करने के बाद अगर आप देखोगे सो मेरा अब सारा का सारा लोअर केस में आ गया। ऐसे ही मेरे पास काफ़ी सारे मेथड होते हैं, जैसे अगर इंस्टेड ऑफ टू लोअर केस मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ।
सो मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। सो आई थिंक रिवर्स इज़ नॉट अ प्री डिफाइंड मेथड। सो हम रिवर्स एक बार देख लेते हैं। सो टैब, सो रिवर्स इज़ नॉट अ फंक्शन, बट अगर मैं रिवर्स की जगह अब क्या करता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ट्रिम करूँगा, सो अगर मेरी कुछ यहाँ पे स्पेसेस होगी और यहाँ पे कुछ स्पेसेस होगी, सो वो इसी चीज़ को बेसिकली ट्रिम कर देगा। सो अगर अब आप देखोगे, सो अब आपके पास कोई स्पेस नहीं आया। वेयर एस अगर मैं ओरिजिनल एडिट देखूँ जहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सब्सक्राइबर काउंट को कर दूँ सब्सक्राइबर काउंट, सो इसे सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे भी मेरे पास स्पेसेस आ गए और यहाँ पे भी मेरे पास स्पेसेस आ गए, बट जैसे मैंने ट्रिम किया उसने मेरी ओरिजिनल स्पेसेस को डिलीट कर दिया। ठीक है जी। सो दिस इज़ बेसिकली द ट्रिम मेथड। ट्रिम के बाद नेक्स्ट मेरे पास है दैट इज़ करेक्टर ऐड। करेक्टर ऐड, सो करेक्टर ऐड मैंने पूछा कि 25 पे मेरा कौन सा करेक्टर होगा। सो उसने मुझे करेक्टर का काउंट दे दिया। सो अब न्यू स्ट्रिंग को मैंने पास किया, न्यू स्ट्रिंग, सो यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग। सो अब इसे सेव करता हूँ। तो न्यू स्ट्रिंग करने के बाद अगर मैं करेक्टर ऐड देखूँ, सो एक मिनट के लिए, आई थिंक समथिंग हैपन। सो करेक्टर ऐड को अभी के लिए छोड़ते हैं, और करेक्टर ऐड के बाद यहाँ पे मैं एक मेथड और लगाता हूँ, टू लोअर केस, टू लोकल लोअर केस। सो अगर मैं ये लगाता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे मेरे पास टू लोअर केस होंगी स्ट्रिंग जो न्यू स्ट्रिंग थे। सो यहीं पे आज स्ट्रिंग की वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।